नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। दोस्तों, मेरा नाम है सुजीत पांडे। आपके लिए हम लेकर आ गए हैं बहुत ही शानदार जीके के क्वेश्चन। पिछले 30 साल से ये विभिन्न एग्जामों में आ रहे हैं और अभी जो जो एग्जाम हो रहे हैं जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उसमें भी आ सकते हैं। चाहे वो आपका शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट हो, सी टेट या आपका स्टेट लेवल का हो, या फिर आपका बिहार में, यूपी में, मध्य प्रदेश में भर भर के वैकेंसी आई है। एसएससी जीडी स्पेशल, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल वाले, ये सभी क्वेश्चन देख लेना। आपको एग्जाम में फंस सकते हैं। आप 10वीं से लेकर यूपीएससी लेवल किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी राज्य के हो, आपको ये क्वेश्चन आ सकते हैं। इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे क्वेश्चन रट लेना। और जिसको भी सुपर फास्ट ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ना है, रोज रोज जो भी सुपर फास्ट, आपका समय यहां पर बचाया जाएगा। कम समय में आपकी जीके अच्छी कराई जाएगी, स्ट्रॉन्ग कराई जाएगी। जिसको भी अपनी जीके अच्छी करनी है, स्ट्रॉन्ग करनी है, वीडियो को अभी से लाइक कर दो और चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लेना। पहला क्वेश्चन देखिए, इटली की राजधानी क्या है? तो इटली की राजधानी आपके यहां पर राइट आंसर हो जाएगा रोम है। ऑप्शन नंबर बी, रोम राइट आंसर हो जाएगा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये स्थित है आपका राजस्थान में। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, राजस्थान राइट आंसर है प्रश्न के लिए। माले ये किसकी राजधानी है? तो माले जो है ये आपकी मालदीव की राजधानी है। ऑप्शन नंबर बी, माले मालदीव की राजधानी है, राइट आंसर हो जाएगा। नहरों का देश इनमें से किस देश को कहा जाता है? तो नहरों का देश कहा जाता है आपका पाकिस्तान को। ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? तो यहां पर न्यूजीलैंड की राजधानी के लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका वेलिंगटन। ये न्यूजीलैंड की राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी, वेलिंगटन राइट आंसर हो जाएगा, न्यूजीलैंड की राजधानी। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के लिए लगने वाले समय की गणना करने वाला प्रथम भारतीय भूगोल शास्त्री कौन था? सबसे पहले जो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, कितना समय लगता है, इसका पता भारत के एक वैज्ञानिक भूगोल शास्त्री ने लगाया था, जो थे आपके भास्कराचार्य जी। ऑप्शन नंबर सी, भास्कराचार्य जी राइट आंसर है। इनमें से कौन सा एक नेशनल पार्क नहीं है? नेशनल पार्क नहीं है पूछा गया है। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, कार्बेट नेशनल पार्क है, जिम कार्बेट, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी है, और आपका बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भी है। सतारा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, सतारा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, बाकी तीनों है। अच्छा, कमेंट करके बताओ जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। देखते हैं आप में किस किसको पता है। तीनों राष्ट्रीय उद्यान बताओ कौन कौन से राज्य में है, कार्बेट, काजीरंगा और बांदीपुर। भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स किसकी तलहटी में स्थित हैं? तो भीमबेटका जो स्थित है उसके रॉक शेल्टर्स, गुफाएं, ये विंध्य क्षेत्र की तलहटी में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, विंध्य क्षेत्र राइट आंसर है। नक्शों के एक बंधे हुए संग्रह को क्या कहा जाता है? तो नक्शों के एक बंधे हुए संग्रह को एटलस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, एटलस राइट आंसर है। आयरलैंड की राजधानी इनमें से क्या है? तो जो आपका आयरलैंड देश है, इसकी राजधानी आयरलैंड की है आपकी डबलिन। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, डबलिन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व ये आपका स्थित है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, कमेंट करो। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। भोपाल किसकी राजधानी है? तो भोपाल ये मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। 21 जून को शीतकालीन जो है आपका सोलस्टिस मतलब अयनांत गोलार्ध में होता है। किस गोलार्ध में होता है? तो 21 जून को आपका शीतकालीन अयनांत राइट आंसर हो जाएगा, ये होता है दक्षिणी गोलार्ध में। ऑप्शन नंबर डी, दक्षिणी गोलार्ध राइट आंसर है। राजस्थान के अलवर जिले में इनमें से कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? तो राजस्थान का जो आपका अलवर जिला है, इसमें आपका सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान के अलवर जिले में है। गोदावरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो जो गोदावरी नदी है उसके तट पर यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से नासिक स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। पृथ्वी सूर्य से डैश ग्रह है। तो पृथ्वी जो है ये सूर्य से कौन से नंबर का ग्रह है? राइट आंसर हो जाएगा, ये तीसरे नंबर का ग्रह। हमारी पृथ्वी सूर्य से तीसरे नंबर का ग्रह है, तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। सियोल डैश की राजधानी है। तो सियोल जो है आपकी राइट आंसर क्या हो जाएगा? सियोल। यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं तो राइट आंसर है, तो ये आपकी दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल, राइट आंसर है। पृथ्वी की पपड़ी में मुख्य रूप से शामिल है। तो पृथ्वी की जो पपड़ी है उसमें मुख्य रूप से आपका सिलिका मिलता है, सिलिका शामिल है। ऑप्शन नंबर सी, सिलिका राइट आंसर है।
दोस्तों क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं कितने शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आ सकते हैं। और हमने देखिए हर एग्जाम में जीके और जीएस आता है, साइंस आती है, जीके आता है हर एग्जाम में। आपके लिए हमने 10,000 जीके के एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार किए हैं। कितने? एक नहीं, दो नहीं, 10,000 क्वेश्चन। और ये 10,000 क्वेश्चन आपको 300 रुपए की पीडीएफ पड़ेगी। पीडीएफ बना ली गई है, सभी को पीडीएफ व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से सब लोग व्हाट्सएप चलाते हो, व्हाट्सएप पर पीडीएफ भेज दी जाएगी। 300 रुपए की पीडीएफ है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। जो हमारे चैनल पर शुरू से जुड़ा है उसके लिए भी, और जो नया पहली बार आया उसको मिल जाएगी। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 10,000 क्वेश्चन। रट लोगे ना तो जीके जीएस महा स्ट्रांग हो जाएगी हर सब्जेक्ट में। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना, कॉल कर लेना, मैसेज कर देना, या व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पर। जरूर ले लेना, पढ़ने वाले बच्चे आपके एग्जाम में फंस सकते हैं ये क्वेश्चन। सबरीमाला एक हिंदू तीर्थ स्थल क्षेत्र है। यह किस बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र में स्थित है? तो सबरीमाला आपका पड़ता है केरल में, और यह आता है पेरियार बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी, पेरियार बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इससे पूछा गया कि दुनिया में सबसे बड़ा मुहाने का मैंग्रोव वन कहां पर स्थित है? तो दुनिया में सबसे बड़े मुहाने का मैंग्रोव वन ये सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन नंबर ए, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान राइट आंसर है प्रश्न के लिए। एम्स्टर्डम डैश की राजधानी है? तो आपकी जो एम्स्टर्डम है, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर। यहां पर क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहां पर सही आंसर हो जाएगा बी, नंदा देवी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है यहां पर आपके एशियाई काले भालू और हिम तेंदुए। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनान की राजधानी इनमें से क्या है? तो यूनान की राजधानी आपकी एथेंस। ऑप्शन नंबर सी, एथेंस ये यूनान की राजधानी है। रांची किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो रांची जो है ये आपकी झारखंड की राजधानी है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, झारखंड की राजधानी है रांची। 10 डिग्री चैनल डैश के बीच स्थित है? तो 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, छोटा अंडमान और कार निकोबार प्रश्न के लिए राइट आंसर है। विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई इनमें से कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई ये आपकी मरीना की खाई या मारियाना ट्रेंच भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अमराबाद टाइगर रिजर्व किस राज्य में पड़ता है? तो अमराबाद टाइगर रिजर्व ये आपका पड़ता है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश प्रश्न के लिए राइट आंसर है। वह कौन है जिसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को नापा था? तो सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को एरेटोस्थनीज ने नापा था। ऑप्शन नंबर सी, एरेटोस्थनीज प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, आकार के अनुसार शुक्र का हमारे सौर मंडल में कौन सा क्रमांक है? तो यदि आकार के अनुसार देखेंगे तो शुक्र ये हमारा 6वें नंबर पर, शुक्र ग्रह कौन से नंबर पर है? तो शुक्र ग्रह आकार साइज के हिसाब से 6वें नंबर पर है। कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में पड़ता है? तो कान्हा टाइगर रिजर्व आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका पड़ेगा मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, मध्य प्रदेश राज्य प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो गंगा नदी के किनारे तट पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी के किनारे। यदि आप देखेंगे तो जो ऑप्शन दिए गए ऑप्शन के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा स्थित है कानपुर। ऑप्शन नंबर सी, कानपुर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, आकार के संदर्भ में पृथ्वी हमारे सौर मंडल के किस क्रम में आती है? तो यदि आप साइज देखेंगे, आकार देखेंगे तो पृथ्वी आएगी आपके 5वें नंबर पर। ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी 5वें नंबर पर आएगी। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश में सबसे घनी आबादी है? तो सबसे घनी आबादी पूछा है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सबसे घनी आबादी चीन, फिलीपींस, भारत और यूनाइटेड किंगडम, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे तो आप टिक करके आओगे भारत। ऑप्शन नंबर भी यहां पर भारत राइट आंसर है। महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो महानदी के तट पर यदि आप देखेंगे तो स्थित है आपका कटक शहर। ऑप्शन नंबर बी कटक, ये महानदी के तट पर स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, रेड क्लिफ रेखा राइट आंसर है। लखनऊ डैश की राजधानी है? तो लखनऊ जो है यह आपकी उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। पणजी किस भारतीय राज्य की जो है राजधानी है?
तो पणजी जो है ये आप कमेंट करके बताओ कौन से है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इजी आंसर होना चाहिए पणजी। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं पणजी के लिए, एक तो आपका है मेघालय और दूसरा है आपका गोवा। गोवा और मेघालय में से पणजी किसकी राजधानी है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। ओजोन की परत वायुमंडल की किस परत में होती है? तो ओजोन परत जो है यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये होती है आपकी स्ट्रेटोस्फीयर में, वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत होती है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। डैश एक स्थिर तारे के संदर्भ में पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा में दिए गए बिंदु पर लौटने के लिए लिया गया समय होगा। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी, नक्षत्र वर्ष कहेंगे। यदि एक स्थिर तारे के संदर्भ में पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा के दिए गए बिंदु पर लौटने के लिए लिया गया समय, उसको नक्षत्र वर्ष कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, CFC में से ओजोन परत को बचाने के लिए तैयार की गई अंतरराष्ट्रीय संधि का नाम बताइए। तो आपका CFC से ओजोन परत को बचाने के लिए एक संधि तैयार की गई थी जिसको कहा जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर बी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल राइट आंसर है। मेलघाट टाइगर रिजर्व किस राज्य में पड़ता है? तो मेलघाट टाइगर रिजर्व ये आपका पड़ता है महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र राज्य राइट आंसर हो जाएगा। डेनमार्क की राजधानी क्या है? तो डेनमार्क की राजधानी ये है आपकी कोपेनहेगन। ऑप्शन नंबर ए कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है, राइट आंसर हो जाएगा। शिमला किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो शिमला राइट आंसर हो जाएगा। ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश की राजधानी राइट आंसर हो जाएगा शिमला। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जिसे कंचनजंगा बायोस्फीयर अभयारण्य भी कहा जाता है, कहां पर स्थित है? तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान ये आपका स्थित है सिक्किम राज्य में। ऑप्शन नंबर सी सिक्किम राज्य में स्थित है आपका कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि दांडेली वन्यजीव अभयारण्य ये किस राज्य में पड़ता है? तो दांडेली वन्यजीव अभयारण्य यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कर्नाटका राज्य में पड़ेगा। ऑप्शन नंबर यहां पर डी कर्नाटका राज्य प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत है? तो नवीनकरणीय ऊर्जा का जो स्रोत है राइट आंसर हो जाएगा ये है आपके पौधे। पौधे जो हैं ये नवीनकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि यूरेनस सूर्य से किस नंबर का ग्रह है? तो क्या हो जाएगा यहां पर राइट आंसर? तो यूरेनस सूर्य से आपका 7वें नंबर का ग्रह है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7वें नंबर का ग्रह है यूरेनस सूर्य से। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो दुधवा टाइगर रिजर्व ये आपका पड़ता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में पड़ता है दुधवा टाइगर रिजर्व। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। रायपुर डैश की राजधानी है, तो रायपुर जो है आपकी ये हो जाएगी आपकी राजधानी किसकी? ऑप्शन नंबर यहां पर बी छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़ की राजधानी राइट आंसर है। बुध सूर्य से डैश ग्रह है, तो बुध सूर्य से यह है आपका पहले नंबर का ग्रह। ऑप्शन नंबर ए पहले नंबर का ग्रह है बुध सूर्य से। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। कौन सी भारतीय झील भारत के लैगून झील के रूप में प्रसिद्ध है? तो भारत के लैगून झील के रूप में चिल्का झील प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी चिल्का झील राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आपका हो जाएगा 21 जून। ऑप्शन नंबर बी 21 जून राइट आंसर है। कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राइट आंसर हो जाएगा चीन। चीन चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। भारत के सबसे पुराने पहाड़ इनमें से कौन से हैं? तो भारत के यदि आप सबसे पुराने पहाड़ देखेंगे तो अरावली पर्वत श्रृंखला या अरावली पर्वत ये आपका भारत के सबसे पुराने पहाड़ हैं। आइनोस्फीयर वायुमंडल की किन दो परतों का अति व्यापन करता है? तो जो आइनोस्फीयर है ये वायुमंडल के एक्सोस्फीयर और थर्मोस्फीयर का अति व्यापन करता है। एक्सोस्फीयर और थर्मोस्फीयर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, हेट्रोस्फीयर जो है
इसका ऊपरी हिस्सा लगभग पूरी तरह से किस गैस का बना होता है? तो हेटेरोस्फीयर का ऊपरी हिस्सा लगभग पूरी तरीके से हाइड्रोजन गैस का बना होता है। ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन गैस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। पेरिस डैश की राजधानी है? तो पेरिस जो है आपकी ये फ्रांस की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए फ्रांस की राजधानी है पेरिस। एक ऐसी ज्वालामुखी जिसके फिर से फटने की उम्मीद नहीं है उसको क्या कहा जाएगा? तो एक ऐसा ज्वालामुखी जिसका फिर से फटने की उम्मीद नहीं है उसको विलुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी विलुप्त ज्वालामुखी राइट आंसर है। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी की जो सबसे बाहरी परत होगी, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा पपड़ी कहा जाता है उसको। ऑप्शन नंबर बी पपड़ी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो उत्तराखंड की राजधानी है आपकी देहरादून। ऑप्शन नंबर डी देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है एक कृत्रिम नेविगेशन चैनल को डैश कहा जाता है? तो आपका जो एक कृत्रिम नेविगेशन चैनल है उसको कहा जाएगा नहर। ऑप्शन नंबर यहां पर ए नहर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कृत्रिम नेविगेशन चैनल नहर कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्योंगयांग डैश की राजधानी है? तो आपका जो प्योंगयांग है ये आपकी उत्तर कोरिया की राजधानी है। ऑप्शन नंबर बी उत्तर कोरिया राइट आंसर है। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में पड़ता है? तो रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान जो आपका पड़ता है ये पड़ता है आपका, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। कंवल टाइगर रिजर्व किस राज्य में पड़ेगा? तो आपका कंवल टाइगर रिजर्व जो पड़ता है ये है आपका तेलंगाना राज्य में। ऑप्शन नंबर यहां पर भी तेलंगाना राज्य में कंवल टाइगर रिजर्व पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से में से होकर गुजरती है? तो भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर जो रेखा गुजरती है वो है आपकी कर्क रेखा। ऑप्शन नंबर बी। कमेंट करके बताओ कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कई बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दो। इनमें से कौन सी नदी पंजाब राज्य में से होकर नहीं गुजरती? तो पंजाब राज्य से होकर नहीं जाती पूछा गया है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं तो देखो, सतलज रावी और झेलम जाती है। गंगा नदी पंजाब से नहीं बहती। सतलज रावी और झेलम जाती है, गंगा नदी पंजाब से नहीं बहती। पणजी डैश की राजधानी है? मैंने आपको पूछा था, चलो अब आंसर बता देता हूं, आप लोग मिला लेना। गोवा सही आंसर हो जाएगा। गोवा की राजधानी पणजी है। अगला क्वेश्चन देखो, ईटानगर की राजधानी बताओ? तो ईटानगर जो है इसकी राजधानी राइट आंसर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। माफ कीजिएगा, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, ईटानगर किसकी राजधानी है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखो, भागीरथी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो भागीरथी नदी पर बना है आपका टिहरी बांध। भागीरथी पर टिहरी बांध बना है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी टिहरी बांध प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। डैश मिट्टी की ऊपरी परत में स्थित रसायनों का पानी में घुले होने के कारण मिट्टी की निचली परतों या भूजल में होने वाला संचालन कहलाता है। तो यहां पर इस प्रश्न के लिए आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आंसर है आपका लिंचिंग। लिंचिंग क्या कहलाता है? तो लिंचिंग मिट्टी की जो ऊपरी परत में रसायन होते हैं पानी में घुले होने के कारण मिट्टी की निचली परतों या भूजल में उसके कारण संचालन होता है, उसको लिंचिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। पटना डैश की राजधानी है? तो पटना बिहार की राजधानी है। जियो हो बिहार के लाला। ऑप्शन नंबर सी बिहार की राजधानी है पटना। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। तो यहां पर आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपका उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? तो मानस वन्य जीव अभ्यारण्य ये आपका असम में पड़ता है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी असम राइट आंसर है प्रश्न के लिए। पोर्ट ऑफ स्पेन डैश की राजधानी है? तो पोर्ट ऑफ स्पेन ये राइट आंसर हो जाएगा आपका ट्रिनिडाद एंड टोबैको की राजधानी है। TNT या ट्रिनिडाद एंड टोबैको। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। रणथंबोर टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो रणथंबोर टाइगर रिजर्व ये आपका पड़ता है राजस्थान राज्य में। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया ओजोन की परत मुख्यतः डैश के निचले हिस्से में पाई जाती है? तो ओजोन परत जो पाई जाती है मुख्यतः पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर के निचले हिस्से में। ऑप्शन नंबर ए स्ट्रेटोस्फीयर के निचले हिस्से में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य झारखंड के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता? मतलब झारखंड के साथ टच नहीं है। तो झारखंड के साथ तो ऐसे बहुत सारे राज्य टच नहीं है, लेकिन आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से यदि आप चूज करोगे तो मध्य प्रदेश झारखंड से नहीं लगता।
बाकी तीनों राज्य झारखंड से लगते हैं, मध्य प्रदेश झारखंड से नहीं लगता। इनमें से कौन सा द्वीप अरब सागर में स्थित है? तो अरब सागर में स्थित है आपका लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर सी लक्षद्वीप राइट आंसर है। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले सबसे पहले भारतीय कौन थे? तो इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले सबसे पहले भारतीय थे आपके मिहिर सेन, ऑप्शन नंबर सी मिहिर सेन राइट आंसर है। पेरियार नेशनल पार्क किस पर्वत श्रृंखला में है? तो पेरियार नेशनल पार्क ये आपका पड़ता है पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी घाट राइट आंसर है। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान ये कहां पर है? तो चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान ये आपका गुजरात में, ऑप्शन नंबर डी गुजरात राइट आंसर है। पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में पड़ता है? तो पेरियार टाइगर रिजर्व ये आपका पड़ता है केरल राज्य में, ऑप्शन नंबर सी केरल राज्य राइट आंसर है। तुर्की की राजधानी क्या है? तो तुर्की जो है इसकी राजधानी है आपकी अंकारा, ऑप्शन नंबर डी अंकारा ये तुर्की की राजधानी है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा महासागर के बीच से होकर गुजरती है, तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है यह गुजरती है प्रशांत महासागर के बीच से होकर, ऑप्शन नंबर डी प्रशांत महासागर राइट आंसर है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में पड़ता है? तो पन्ना ये पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी मध्य प्रदेश राइट आंसर है। भीमबेटका पाषाण आश्रय कहां पर है? तो भीमबेटका पाषाण आश्रय ये आपका पड़ेगा, ये भी आपका मध्य प्रदेश में है भीमबेटका, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश राइट आंसर है। कमेंट करके बताओ सांची का स्तूप कहां पर है? मैं आपको तीन ऑप्शन दे रहा हूं, महाराष्ट्र, यूपी, एमपी। बताओ महाराष्ट्र, यूपी और एमपी में से सांची का स्तूप कहां पर है? कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, शिव गुफा कहां पर स्थित है? तो शिव गुफा आपकी जो है ये एलिफेंटा गुफाओं में है, ऑप्शन नंबर सी एलिफेंटा गुफाओं में शिव गुफा है। ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह? टाइटन नहीं, टाइटन है शनि का, और ये पूछा गया ट्राइटन, तो ट्राइटन है आपका नेपच्यून का, ऑप्शन नंबर ए नेपच्यून का उपग्रह ट्राइटन, और टाइटन शनि का है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, याद रखना। नर्मदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो नर्मदा नदी के किनारे या तट पर आपका भरूच गुजरात वाला, ऑप्शन नंबर यहां पर ए भरूच प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत इसको एक्सोस्फीयर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी एक्सोस्फीयर राइट आंसर है। सिलवासा किसकी राजधानी, सिलवासा डैश की राजधानी है? तो सिलवासा आपकी ये दादर और नगर हवेली की राजधानी है, ऑप्शन नंबर सी दादर नगर हवेली राइट आंसर है। गर्म हवा की मात्रा के खिलाफ ठंडी हवा की मात्रा के अभिसरण की वजह से हवा के ऊपर की ओर प्रचलन के कारण होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? तो जब भी गर्म हवा के खिलाफ ठंडी हवा अभिसरण करती है और हवा के ऊपर की ओर प्रचलन करती है, तो उस समय जो वर्षा होती है उसको कहा जाता है आपका अग्रवर्षा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी अग्रवर्षा कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा अग्रवर्षा। किस विश्व विरासत स्थल को यमुना नदी के दाहिने किनारे पर बनाया गया है? तो यमुना नदी के किनारे बहुत फेमस ताजमहल बना है, ऑप्शन नंबर ए ताजमहल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तेलंगाना राज्य की राजधानी इनमें से क्या है? तो जो तेलंगाना राज्य है राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद, ये उसकी राजधानी है, ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद राइट आंसर है। अनामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में पड़ता है? तो अनामलाई टाइगर रिजर्व ये तमिलनाडु में पड़ता है, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु राइट आंसर है। ओटावा डैश की राजधानी है? तो ओटावा ये आपकी कनाडा की राजधानी ओटावा, ऑप्शन नंबर सी कनाडा राइट आंसर है। मूला मूठा नदियों के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो मूला मूठा नदी जो है इसके तट पर आपका पुणे शहर स्थित है, ऑप्शन नंबर डी पुणे शहर राइट आंसर है। फिनलैंड की राजधानी क्या है? तो फिनलैंड की राजधानी आपकी पड़ती है हेलसिंकी, ऑप्शन नंबर बी हेलसिंकी ये फिनलैंड की राजधानी है। आज का आखिरी क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट करके आप बताओगे, तो क्वेश्चन है आपका कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? मैं आपको दो ऑप्शन दूंगा, पहला है आपका छत्तीसगढ़ और दूसरा है उड़ीसा। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व इन दोनों में से किस राज्य में पड़ता है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में से? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर दीजिए। दोस्तों इसको भी पीडीएफ चाहिए हो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।